नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का घटना चक्र की नई बुक का फिजिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले काठ क्रिस्टल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाले काठ क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। काठ क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोट। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 से 700 nm परास में दिखता है, नैनोमीटर परास में दिखता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण में नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, 64वीं और 65वीं बीपीएससी में बहुत से फिजिक्स के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो दाब का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कण है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा को आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेशन। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के उपनाम से संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर के, यानी 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम लोग इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, F = 9/5 C+32। इस फॉर्मूला से हम लोग सेल्सियस और डिग्री में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि है। तो लोलक की कालावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोलक की कालावधि लंबाई से ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बल गुणनफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A = V-U/T। त्वरण ज्ञात करने का यह सही सूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन सदिश नहीं है। सदिश राशियां वे राशियां होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती है, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया और बल हो गया। ये तीनों सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बतलाती है, जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर आयतन अदिश राशि है और ये तीनों सदिश राशि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। नेक्स्ट है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड² के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होता है। क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। नेक्स्ट है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपतन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वाट। विद्युत शक्ति वाट की इकाई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जलेगा तो, क्योंकि यूनिट इक्वल टू होता है, यूनिट इक्वल टू वाट इंटू आवर होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। इसे आप लोग R = R1 R2 बटे R1 + R2 इस फॉर्मूले से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट है डायनेमो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर मापक यंत्र से मापी जाती है।
नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर से। दोस्तों 64वीं और 65वीं बीपीएससी का फिजिक्स का बहुत ही क्वेश्चन सेम है, आप लोग देख ही रहे हैं, आगे भी था यही क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन 46 नंबर में भी पूछा गया है, यानी 65वीं में भी पूछा गया है और 64वीं में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इक्वल टू होता है 1/1 लेंस की क्षमता यानी कि डायोप्टर, यानी कि 1/2 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं इस वीडियो में कितना प्रीवियस ईयर का रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जो कि 64वीं में पूछा गया, 65वीं में भी पूछा गया है और सारे ईयर में भी पूछा गया कोई क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है क्योंकि यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। इसका पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 वाट पर मीटर केल्विन होता है, वाट पर मीटर केल्विन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति बदलती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल तरंग, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। दोस्तों यह एई के एग्जाम में बीपीएससी एई के एग्जाम में पूछा गया था पानी का घनत्व अधिकतम किसमें होता है, तो इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं आपको बताया था दोस्तों, इसका इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं 9/5 C + 32। इस फॉर्मूला से आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं और फ़ारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद की। सबसे ज्यादा श्यानता शहद की होती है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं दोस्तों, वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ब्लड की श्यानता होती है, उसके बाद जल की होती है, तब वायु की श्यानता होती है लास्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण होता है। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है, जिसकी कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वे तरंग जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड होता है, तो इसका भी पीएससी ने 8.5 मिनट आंसर दिया है। नेक्स्ट है, सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचना है, सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 499 सेकेंड में पहुंचता है, 499 सेकेंड में पहुंचता है, यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है, 8 मिनट 19 सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और बृहस्पति का औसत व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ट्विन सिस्टर किस ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट। फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है और बेसिक, सी और फोर्ट्रन ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा को स्रोत सीमित है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत किस में आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन। वायु में रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, केवल 1 यानी कि वाट। बिजली की खपत का बिल वाट के मापन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 होती है और परमाणु भार 238.08 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था।
तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो का PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फाउंडेशन पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर पॉलिटी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।